दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 बाब और उसका 13 से और 17 तक। ये भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं उन्हें थामे रहो। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। आमेन। 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 प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु ने हमको ये सुंदर समय दिया है ताकि हम प्रभु के भवन में आके बैठे और उपवास सहित प्रभु के वचनों को सुने, जो हमारे हृदय में काम करे और हमको दृढ़ करे। हालेलुया। हमको दृढ़, ऊपर का देखिए हेडिंग यही लिखी है, दृढ़ बने रहो। दृढ़ का मतलब क्या है? प्रभु में हमको स्थिर रहना है, दृढ़ रहना है, घबराना नहीं है। प्रभु का वचन कहता है मैं तेरे साथ हूँ, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना तुझे कभी त्यागूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। वो हमारा प्रभु है, हर पल हमारे साथ रहता है। तो ये जो है पौलुस जो है वो लिखने पत्री को लिख रहा है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को। आज हम भी प्रभु की कलीसिया है, हम भी प्रभु के लोग हैं, हम भी प्रभु के चुने हुए लोग हैं। हजारों लोग इस समय सो रहे होंगे, हजारों लोग अपने काम में लगे होंगे, लेकिन प्रभु के जन प्रभु के भवन में बैठे हैं। हालेलुया। वो सुसमाचार सुनने के लिए जो प्रभु हमारे द्वारा, प्रभु का वचन हमारे द्वारा अब तक पहुंचेगा। तो लिखता है, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों। हे भाइयों पहला शब्द, और दूसरा प्रभु के प्रिय लोगों। वो कोई वचन प्रभु का सुनता है, वही वचन प्रभु का मानता है, वही वचन के पीछे पीछे चलता है जो प्रभु का प्रिय है, जो प्रभु को प्यार करता है। तो जिसको प्यार करता है उसका कहना भी मानता है। ये सत्य है। अगर हम सांसारिक रूप से देखें, हमारे बच्चे जब पिता का कहना नहीं मानते तो पिता उदास हो जाता है, उदास हो जाता है, कह नहीं पाता। औलाद अपनी है परंतु उदास हो जाता है, माता दुखी हो जाती है। परंतु जो बच्चे अपने माता पिता का कहना मानते हैं, उनके दिलों में आनंद होता है, उनके दिलों में प्रसन्नता होती है, उनके दिलों में वो प्यार होता है अपने बच्चों के लिए। ऐसे ही मेरा परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के कहे के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो प्रभु हमको आशीषित करता। हालेलुया। तो लिखता है, प्रिय प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। क्यों? क्योंकि उसने हमें नया जीवन दिया, उसने हमें नई सांसें दी। आज हजारों लोग हम देखें इस दुनिया में नहीं है, कुछ एक्सीडेंट से मर गए, कुछ बाढ़ आई उसमें मर गए, कुछ बॉम्ब में ईरानियों ने इजराइल में डाला, कुछ उसमें मर गए, कुछ इजराइल ने ईरान में डाला उसमें मर गए। हजारों हजारों लोग कुछ बीमारी से मर गए, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हम जीवित हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमको एक और नया दिन दिया, एक दिन और दे दिया, पश्चाताप का दिन, उद्धार का दिन, ताकि हम प्रभु के संग बैठ के वो उद्धार जो उसने हमारे लिए दिया है, जो क्रूस से कलवरी पे उसने अपनी जान दे दी, ताकि तुम जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। आज उसके लिए हम बैठे। और यहाँ लिखता है, सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है।
आदि, फ्रॉम द बिगिनिंग। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, प्रभु ने हमको चुन लिया, आपको चुन लिया, मुझको चुन लिया। एक समय था जब मैं प्रभु से दूर था, मैं मसीह परिवार में पैदा हुआ, पापा माता का कहना मानता था, चर्च जाता था, सब कुछ करता था, लेकिन प्रभु से दूर था। प्रभु से दूरी मतलब जो हमें समय प्रभु को देना चाहिए वो नहीं देता था। संडे को चले गए, बाकी अपने आ गए, अपना वही दिनचर्या का काम, म्यूजिक बजाना, ये करना, वो करना, वो करना। प्रभु के साथ संगति नहीं, वचन पढ़ना नहीं, प्रार्थना करना, रात को सोने के समय प्रार्थना करना। प्रभु का वचन कहता है तुम्हें 10वांश प्रभु को देना है। 24 घंटे में 2 घंटे 40 मिनट प्रभु को देना है और तू आशीष पाएगा। हालेलुया। जब हम प्रभु को समय देते हैं, आप यहाँ बैठे हैं, प्रभु को समय दे रहे हैं, आप यकीन मानिए, परमेश्वर का वचन कहता है मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। आपको मजदूरी मिलेगी, आपके जीवन में आशीष आएंगी, आपके परिवार में आशीष आएंगी, आपके बच्चों में आशीष आएंगी। कोई ताकत नहीं जो उसको रोक ले। प्रभु का वचन कहता है जब परमेश्वर देने पे आता है तो कोई ताकत नहीं जो उसको रोक ले, और जब लेने पे आता है तो कोई ताकत नहीं जो उसको। प्रभु अनुग्रहकारी है, दयालु है, दया करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 116 में लिखा है परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयावंत है, दया करने वाला परमेश्वर है। आगे लिखता है क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया। हमें प्रभु ने चुना है, नियुक्त किया है। हम देख ले जरा, यूहन्ना 15 बाप उसकी 16 है। यूहन्ना 15 उसका 16, यूहन्ना 15 उसमें बताता है कि हमने प्रभु को नहीं चुना। हमें घमंड नहीं होना चाहिए, हमने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने हमको चुना है। हालेलुया। 15 का 16 जरा कोई पढ़ नहीं चुना, यस, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, यस, और तुम्हें नियुक्त किया यस, कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यहाँ लिखता है तुमने मुझे नहीं चुना। हमें घमंड नहीं होना चाहिए, हम तो घास हैं, हम तो क्या है, मट्टी है। सुनीता गाना गाती है, मट्टी है एक दिन मट्टी में मिल जाओगे। ये सत्य है। आज तक कोई व्यक्ति नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई पक्षी नहीं मरने के बाद वो जी उठा हो, सिर्फ एक, उसका नाम यीशु है। हालेलुया। हमें बड़ा घमंड है, हमारा प्रभु हमारे संग संग रहता है। तो यहाँ क्या लिखता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। इस बात पे थोड़ा गौर कीजिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने तुम्हें चुना है और मैंने तुम्हें क्या करा है, नियुक्त किया है, नियुक्ति करी है। हम जब ऑफिस में जाते हैं, जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हमारा जो बॉस होता है वो हमको नियुक्त करता है। तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, तुम कंप्यूटर ऑपरेट करोगे, तुम पब्लिक को देखोगे, तुम स्टोर संभालोगे, तुम ये करोगे, तुम वो मैनेजिंग पोस्ट है, वो हमको नियुक्त करता है। ऐसे ही परमेश्वर ने भी हमको नियुक्त करा है। हम सबको परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत तोड़े दिए हैं, लेकिन क्या हम उन तोड़ों का इस्तेमाल करते हैं? हमको एक दृष्टांत याद है, एक अमीर आदमी, एक बड़ा आदमी, वो राज्य का एक बड़ा, उसको एक वो पुरस्कार मिल रहा था। उसने कहा मैं देश में जा रहा हूँ, प्रदेश जा रहा हूँ, मेरे को एक पुरस्कार मिलेगा, मैंने बहुत अच्छा काम करा है। उसने अपने जितने भी नौकर थे सबको बुलाया, एक को 5 तोड़े दिए, एक को 3 दिया, एक को 1 दिया। जिसको 5 दिया उसने कहा जब मैं वापस आऊंगा तुम उसको बढ़ाना, क्योंकि उसका काम था, बिजनेसमैन था वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। जिसको 5 दिए उसने 10 बनाए। जब वो वापस आया उसने सबको बुलाया, सारे नौकरों को बुलाया, और जिसको 5 दिए थे उसने कहा मैंने राजा जी मैंने 10 बनाए। उसने कहा मैं तेरे को 10 राज्यों का अधिकारी बनाता हूँ, धन्य है तू। जिसको 3 दिए थे उसने 6 बनाए। उसने कहा तूने कितने बनाए? उसने कहा 6 बनाए। उस स्वामी ने बोला तू धन्य है, तेरे को 6 राज्यों का अधिकारी देता हूँ। अंत में एक जिसको दिया था वो आया, उसने पूछा तूने कितने बनाए? तूने कितने बनाए? अब ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से सुने मेरी बात। उसने कहा स्वामी
मैं जानता हूं तू बहुत गुस्से वाला है, बहुत गुस्से वाला है, इसलिए मैंने उस तोड़े को छुपा के रखा, उस तोड़े को छुपा के बांध के कपड़े में रखा, जिससे जब तू आए तो अगर मैं किसी को देता तो वो पनपता नहीं, क्या पता वो मुझे नहीं देता। स्वामी बड़ा गुस्सा हुआ, उसने कहा तू मुझे जानता है मैं कितने गुस्से वाला हूं, मैं जहां नहीं बोलता वहां से काटता हूं, मैं जिसको नहीं देता मैं उससे ले लेता हूं। अरे तू शर्राफा को देता, लेने का काम मेरा था, पर तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर। ध्यान से सुनी मेरी बात, बड़े ध्यान से। तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं करा। उसने अपने सैनिकों को बुलाया, इधर आओ और इसको ले जाके किसमें डाल दो, कैद खाने में डाल दो, क्योंकि इसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं करा। मेरा प्रभु भी ऐसा ही है, वो हमको प्यार करता है। प्रभु का वचन कहता है जो मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है, मेरे पीछे पीछे चलती है, वो ही मेरी भेड़ें हैं। वो ही जो नहीं सुनती वो मेरी भेड़ें नहीं है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं। हमारे पास दो ही आत्माएं, दुष्ट आत्मा और शुद्ध आत्मा। शुद्ध प्रभु यीशु मसीह की आत्मा जो हमको सही रास्तों के लिए गाइड करती है, प्रभु के पीछे पीछे चलने के लिए हमें गाइड करती है। यदि हम प्रभु की आज्ञा मानेंगे तो हम आशीषित होंगे। हालेलुया। मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां दे दूंगा। दो तुम पिता के नाम से, वहां लिखता है नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ, फल लाओ। फल कैसा? प्रभु सुबह सुबह उठे और पहुंच गए एक पेड़ को देख के, बड़े हरे हरे पत्ते थे। प्रभु ने कहा इसके अंदर फल होंगे। अंजीर का पेड़ था, आप जानते हैं हमेशा उसमें फल होते हैं। प्रभु ने उस पर निगाह करी, एक फल नहीं था। प्रभु ने कहा जा सूख जा, और वो सूख गया, वो सूख गया। हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु हमको प्यार करता है। उसमें लिखता है और जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। हमको क्या होना है? फलवंत होना, फलवंत होना। इसके 15 में लिखा है, इसी के 15 में, यूहन्ना के 15 में लिखा, सच्ची दाखला तो मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है नहीं फलती उसे वो काट डालता है। बड़ा क्लियर है। प्रभु ने आज तक कोई भेद छुपा के नहीं रखा। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है। और आगे लिखता है और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। और फले। आज हमारा जीवन, प्रभु यही कहता है, हमारा जीवन यही है। हमको फलवंत पेड़ होना है, क्योंकि हमारा ज्वाइंट प्रभु के साथ हो गया है। जब हम प्रभु के साथ जुड़ गए, हम पापी थे, याद रखिए। जब हम पैदा होते हैं हमारा जन्म पाप में होता है, लेकिन जब प्रभु हमारे पर अनुग्रह करता है तो हम पाप में जीवन त्याग के कैसे हो जाते हैं? पवित्र लोग हो जाते हैं, क्योंकि मेरा प्रभु पवित्र है। हम उस पाप में जीवन को त्याग देते हैं और हम प्रभु के कहने पे चलते हैं और प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं ताकि प्रभु हमको आशीषित करे। हम यहाँ बैठे हैं, हम आशीषित हैं। हमारे जीवन में फल है प्रभु के, वो 9 फल जो प्रभु ने हमको बताए, वो ही फल प्रभु का वचन कहता है। और फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। कि तुम जब फल बना रहेगा, हम प्रभु से जुड़े रहेंगे, तो प्रभु का वचन कहता है तुम मेरे नाम से कुछ भी पिता से मांगो वह तुम्हें देगा। हालेलुया। तुम जो कुछ भी पिता से मांगो, आज मेरे प्रभु का ये वादा है, ये वाचा है हमारे साथ। अगर तुम में परमेश्वर के फल लगे हैं और तुम उस फल के द्वारा मेरे पिता से कुछ भी मांगोगे, वो तुम्हें देगा। हालेलुया। हमने कितनों ने, हमने देखा, हमने जब प्रार्थना करते हैं, हमारे घर में कोई बीमारी होती है, कोई प्रॉब्लम्स होती है, जब हम घुटनों पे आके प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। हालेलुया। मेरे को बीच में बहुत तबीयत खराब थी, लूज मोशन थे, बुखार था। हम सब ने प्रार्थना करी, पूरी कलीसिया ने प्रार्थना करी, और प्रभु ने क्या दिया? हमको चंगाई दिया। हालेलुया। जब हम प्रभु का कहना मानते हैं, हमें फल लगते हैं, प्रभु के मुताबिक अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो प्रभु हमको आशीषित करता है। हालेलुया। हम वापस आ जाए अपने उसी पॉइंट पे, दूसरा थिस्सलुनीकियों में आ जाए। वहां लिखा है और परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बन के
परमेश्वर वहीं आता है जहां पवित्रता ही है, जहां पवित्र लोग हैं। प्रभु का वचन कहता मैं पवित्र हूं, इसलिए तुमको भी पवित्र होना अवश्य है। जहां पवित्रता ही नहीं वहां प्रभु नहीं आ सकता। क्या ये पॉसिबल है कि हम गंदे बर्तन में अच्छी सी बिरयानी बना के उसमें डाल के खाएं? क्या ये पॉसिबल है? क्या आप खा सकते हैं? नहीं खा सकते। मेरे ख्याल कोई भी नहीं खा सकता। मैं तो नहीं खा सकता, शायद आप भी ऐसे नहीं खा सकते। जो बासी खाना है, क्या उसके अंदर अच्छी बिरयानी, अच्छा खाना डाल के हम खा सकते? कभी नहीं खाएंगे। पहले हमको उसको मांजना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। जब उसमें चमक आएगी, अंदर से साफ होगा, तब हम उसमें कोई भी अच्छा भोजन रख के खा सकते हैं। ऐसे ही मेरा परमेश्वर वो चाहता है हमारे हृदय की सफाई हो, हमारा हृदय प्रभु के लहू के द्वारा धोया जाए, ताकि हम पवित्र बन जाए और प्रभु आके उसमें वास करे। प्रभु का वचन कहता है मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ। देख, मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ। जो कोई अपने दिल का दरवाजा खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊंगा। और दरवाजा कौन खोलेगा? जिसको प्रभु की जरूरत है। प्रभु की जरूरत है। आज मुझको प्रभु की जरूरत है। आज मुझे शांति की जरूरत है। आज मुझे चंगाई की जरूरत है। आज मुझे अपने बच्चों की भलाई की जरूरत है। आज मुझे अपने जीवन की एक अच्छे जीवन व्यतीत करने की जरूरत है। तो मैं जरूर प्रभु के लिए अपना दरवाजा खोलूंगा। हालेलुया। और जब हम दरवाजा खोलेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में आएगा। प्रभु हमारे जीवन में आएगा। आगे लिखता आत्मा के द्वारा पवित्र बनके और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। सत्य की प्रतीति। सत्य क्या है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमारी बेड़ियां, हम जब पुराने होते हैं तो हमारे चारों तरफ, हमारे हाथों में, हमारे पांव में शैतान की बेड़ियां लगी होती हैं। कहता है आज चर्च मत जा, कोई बात नहीं, रुक जा, ये बेड़ी है। हाथों में वचन मत उठाओ। मोबाइल तो बड़ी जल्दी उठा लेते, 1 घंटा मोबाइल जिग जिग। दोस्तों से चैटिंग होती है, सब कुछ होता है। मम्मी बुला रही है, आ रहा हूं मम्मी, आ रहा हूं, 1 मिनट। हम झूठ भी बोलते हैं, हम झूठ भी बोलते हैं। मम्मी आपको पता नहीं मैं काम कर रहा हूं। बेचारी मम्मी को क्या पता वो कौन सा काम कर रहा है। शैतान हमारे पैरों में और हाथों में बेड़ियां डाल देता है, बेड़ियां डाल देता है, जिससे हम प्रभु से दूर होते जाते हैं। लेकिन धन्य है वो जो प्रभु की आवाज सुनते और उसके पीछे पीछे चलते हैं। हालेलुया। धन्य है वो व्यक्ति, धन्य है वो बहन, वो भाई जो प्रभु की आवाज सुन के उसके भवन में आते हैं। प्रभु का वचन कहता है 1000 दिन बाहर रहने के बेहतर है 1 दिन प्रभु के भवन में रहना। हालेलुया। प्रभु के भवन में 1 दिन रह रही है, आपको आशीषों से भर देगा। वो कहता अपना मुंह खोल, मैं तेरे मुंह को भर दूंगा, तेरे मुंह को भर दूंगा। और उसमें लिखता प्रतीति करके उद्धार पाओ। सत्य की प्रतीति। प्रभु सत्य है। प्रभु का वचन कहता मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, सिर्फ मैं हूं। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हम जरा सा 1 मिनट देख ले इफिसियों, सत्य की बात देख ले जरा सा। इफिसियों उसका 6वां और उसकी 14 है। इफिसियों 6 और 14। इफिसियों 6 और 14। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झोला पहनकर। आमेन। हालेलुया। सत्य से अपनी कमर कस। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु का वचन कहता है मैं तेरी कमर से शोक का पटका उतार के आनंद का पटका बांधना चाहता हूं। हालेलुया। आनंद का पटका, वो बेल्ट जिसमें आनंद है। तो यहां लिखता है इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में, अपनी कमर में, अपनी आंखों में, अपने शरीर में, अपने हाथों में जकड़ ले, बांध ले, ताकि उसके विरुद्ध तू पाप ना करे।
पाप ना करे। तो लिखा है सत्य से अपनी कमर कसकर प्रभु यीशु मसीह को अपना सार्थक बना ले, प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा बना ले, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बना ले, क्योंकि वो सत्य है, उसके बिना तेरा उद्धार नहीं हो सकता। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी आजाद का कारण, आजादी वो आ गया इस दुनिया में ताकि हम जीवन पाए, बहुत आयत का जीवन पाए। हमें आजाद करने के लिए आया है, दुष्ट की तमाम युक्तियों से बचाने के लिए हमें आया है। वो बेड़ियां जो उसने बांधी थी, रीति रिवाज की बेड़ियां, वो बेड़ियां मेरे भाई बहनों की बेड़ियां, वो बेड़ियां मेरे बच्चों की बेड़ियां। आज मेरे बच्चे कहते हैं पापा आज चर्च नहीं जाना। क्यों भाई? पापा आज गर्मी बहुत है, आज मॉल चलते हैं, वहीं बैठे थे। माँ तो फ्री में एसी मिलता है। हमारे पाँव में बेड़ियां डाल देता है बच्चों के द्वारा, पत्नी के द्वारा। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज चर्च नहीं जाते हैं हम, आज आप ही खाना बना लो। प्रभु का वचन सुनने के लिए शैतान हमको बार बार रोकता है, परंतु धन्य है वो जो उसके बेड़ियों को तोड़कर उसके भवन में आते हैं। हालेलुया। तो यहाँ क्या कह रहा है? सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झेलम पहनकर। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, सत्य से अपनी कमर कस लेते हैं और धार्मिकता की झेलम पहन लेते हैं कि प्रभु एकमात्र मेरा परमेश्वर है, मैं उसके सिवा मेरे को कोई भी, जैसे पौलुस कहता है, क्या बीमारी, क्या अकाल, क्या मेरा परिवार, क्या मेरे संबंधी, क्या मेरा पैसा मुझे परमेश्वर के मेल से, परमेश्वर के मिलने से रोक सकता है? क्या रोक सकता है? नहीं। हमारा भी जीवन ऐसा ही होना चाहिए। क्या हमको ये जो दुष्ट है, जो दुष्ट की बातें हैं, जो दुष्ट हमें रोकता है, क्या हम रुकने वाले नहीं? आंधी आए, बाढ़ आए, कुछ आए, हमें प्रभु से अपना संबंध बनाना है। जब भी मौका मिले हमें आना है, सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की। जब हम प्रभु के लिए निकल जाते हैं धर्म के काम के लिए, तो कोई ताकत नहीं जो हमें रोक सके। हालेलुया। जब हम प्रभु के लिए निकलते विश्वास के द्वारा, तब हम प्रभु के साथ चलते हैं, वो हमारे आगे आगे चलता है। वो वचन लिखता है कि मैं तेरे दुश्मनों के आगे मेज बिछाता हूं। हमारा दुश्मन कौन है? हमारी मांस और लहू से लड़ाई नहीं है हमें। मेरी बात याद रखो, हमारी आत्मिक उस शैतान से लड़ाई है जो हमें बार बार हमारी आत्मा को झंझोड़ता है। मत करो, मत करो, मत। आप देख लीजिए, शैतान नेगेटिविटी का परमेश्वर है। वो नेगेटिविटी, जिस व्यक्ति में, जिस भाई में, जिस बहन में नेगेटिविटी है, वो शैतान का गुलाम है, शैतान का जन है। लेकिन मेरा परमेश्वर पॉजिटिव का परमेश्वर है। हालेलुया। विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को। हालेलुया। और क्या वह लाजर जिलाया गया विश्वास के द्वारा, क्योंकि वो पॉजिटिविटी का परमेश्वर है। जब हम हर काम छोड़ के प्रभु के हाथ में अपना जीवन दे देते हैं। अभी देखिए, हम लोग शिमला गए थे, बहुत बुरा मौसम था, सबने बोला बहुत बाढ़ आ रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, वो क्या बोलते हैं, बादल फट रहे हैं और ये हो रहे हैं। हमने कहा नहीं, जब प्रभु हमको लेके जाएगा तब हम जाएंगे। हमने प्रार्थना करी, प्रभु हमको वहां ले गए। आपके लिए बहुत बड़ा चमत्कार की बात बताते हैं। जिस होटल में हम ठहरे थे, 7 साल हो गए होटल को बने हुए, उसके मैनेजर ने बहुत बड़ी एक गवाही दी कि आज तक 7 साल में पहली बार हमारे होटल में प्रार्थना हुई। हालेलुया। जैसे हम पहुंचे 6 बजे, 5:30 और 6 बजे, जल्दी जल्दी हमने मुंह धोया, ना चाय पी ना कुछ करा, मुंह धो के हम लोग अपने अपने कमरे, हम 29 लोग थे, 29, और हमने वहां जाके प्रभु का धन्यवाद करा और प्रार्थना करी। जब हम लोग घूमने के लिए जाने लगे तो वो मैं मैनेजर के पास गया कि भाई गाड़ी अभी तक नहीं आई है। तो उसने मेरे को बोला, सर भगवान तो सुबह सुबह आते हैं, हमारी प्रार्थना तो सुबह सुबह होती है। मैंने उनको बोला, मेरा परमेश्वर तो ऐसा है, जब भी पुकारो वो आ जाता है। हालेलुया। जब भी पुकारो वो हमारे बीच में आ जाता है।
जहां 2 या 3 मेरे नाम से मैं उनके बीच में हूं। तब उस मैनेजर की गवाही थी। उस मैनेजर ने बताया कि सर आज तक इस भवन में कोई प्रार्थना नहीं हुई, कोई गीत नहीं गाए गए। मैंने बताया तुम्हारा जो होटल है वो ब्लस हो गया प्रभु के जन के आने से। हालेलुया। तो हम जहां जाए हमें मौका मिले। मैंने अपने जीवन के बारे में बताया, मेरे को कैंसर हो गया था, प्रभु ने मुझे चंगाई दी। डॉक्टर कहता था आपको कैंसर है, लेकिन प्रभु मेरा कहता था तुझे कैंसर नहीं है। हालेलुया। और देखिए 3 सालों का मैं अभी तक आपके सामने खड़ा हूं, कोई कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे काम मैं वो करता हूँ। थोड़ी बॉडी वीक हो गई है, वो तो नेचुरल, एज भी है 68 का हूँ मैं, तो एज थोड़ा धीरे धीरे ब्लड बनता है। डॉक्टर भी कहता है आपको धीरे धीरे ब्लड बनता है, रेस्ट बॉडी को नहीं मिलता। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर। लेकिन कब? जब हम प्रभु के संग संग चलते हैं, जब हम प्रभु की सब बातों को मानते हैं। मैंने प्रभु को अपना जीवन दे दिया। मैंने कहा प्रभु अब ये जीवन तेरा है, तू इसको चला, तू इसको बना, तू ही इसका चालक है। और हम देखते हैं जब चालक प्रभु होता है तो हमारी गाड़ी दौड़ती चली जाती है। और अंत में लिखता है जिसके लिए उसने हमारे सुसमाचार के लिए बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। प्रभु यीशु मसीह की महिमा, प्रभु की महिमा क्या है? हम बहुत सा फल लाए, बहुत सा फल लाए। यदि तुम फल लाओगे तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। हालेलुया। जब हम फल लाएंगे, जब हमारे काम अच्छे होंगे, हम प्रभु के संग संग चलेंगे तो प्रभु हमारी मदद करेगा, हमारे संग संग रहेगा। एक और छोटी सी गवाही, हम जब जा रहे थे तो जो हमारी गाड़ी थी उसका ड्राइवर था, उसने गाड़ी स्टार्ट करी। हमने बोला 1 मिनट के लिए गाड़ी बंद करो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और हमने गाड़ी वाले के लिए, गाड़ी के लिए और उसके परिवार के लिए हमने प्रार्थना करी। हमने तमाम बच्चों के लिए प्रार्थना करी। हमने कहा स्टार्ट करो, और हम निकल गए। सारे रास्ते वो इतना खुश हुआ, कहने लगा आज तक किसी ने मेरी गाड़ी के लिए ऐसी आशीष की प्रार्थना नहीं करी। हालेलुया। प्रभु के जन दुनिया के जन से अलग होते हैं। याद रखिए मेरी बात, हमको वही काम करना है लोगों के बीच में। एक हमने छोड़ दिया वचन, हमने उसको बोला कभी भी आपको जरूरत हो, कोई बीमार हो, हम जितनी बार उसकी गाड़ी में गए हर बार हमने प्रार्थना करी। हालेलुया। और उसको बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा मुझको अंदर से बड़ा शांति फील हुई। मैं इतना रिस्पेक्ट, इतना आपका मैं आदर करता हूं कि आप लोगों ने मेरे को, मेरे परिवार के लिए, मेरी गाड़ी के लिए प्रार्थना करी और मेरे काम के लिए भी प्रार्थना करी। हमारा काम क्या है? ये हमारे अच्छे फल है जिसके द्वारा लोग मेरे प्रभु की महिमा होती है। हालेलुया। मेरे प्रभु की महिमा होती है। आज हमको यही करना है, सत्य के साथ अपनी कमर को कसना है और धार्मिकता के झेलम पहन के हमें डरना नहीं है, शैतान को भगाना है। हालेलुया। आप पे जब भी कोई मुसीबत आए आप खड़े होकर बोलो मैं तेरे को यीशु के नाम से अपने जिस्म से निकालता हूं। और जोर से बोलो मैं तेरे को, क्योंकि वो कम सुनता है। याद रखिए शैतान कम सुनता। मेरा प्रभु तो एक आवाज, वो तो कहता मैं तेरे दिलों और हृदय को जानता हूं, तेरे अंदर जो पकता है मैं तुझे जानता हूं। दुनिया बाहर का रूप देखती है परंतु मैं तो अंदर का रूप देखता हूं, अंदर का रूप। परंतु शैतान जो है ऊंचा सुनता है। हमें उसको अपने जीवन से निकालना है। कैसे? मेरे जीवन से निकल जा, मेरे जीवन से निकल जा, मेरे जीवन से निकल जा। प्रभु ने क्या करा? जब पतरस की सास को बुखार हुआ, प्रभु ने ऐसा लिखा बुखार तो इसके जीवन से निकल जा। नहीं, प्रभु ने उसको डांटा, निकल जा इसके जीवन से, और तुरंत निकल गया। और प्रभु का वचन बताता है जैसे ही वो ठीक हुई तुरंत वो प्रभु की सेवा करने लगी। हालेलुया। हमारा भी काम यही है, जब हमारे जीवन से बुरी दुष्ट आत्मा, दुष्ट बातें, बुखार, खांसी, पेट का दर्द, कोई भी दर्द हो, जब निकल जाता है तो हमको प्रभु के भवन में आके उसका धन्यवाद करना। हालेलुया। और उसके साथ जुड़े रहना है। फिर प्रभु उस दुष्ट को अपने जीवन में नहीं आने देना, और हमको घोषणा कर रही है कि तू निकल जा। जब हम घोषणा करते ना तो हमारे सामने कोई चीज रोक नहीं सकती। आप देख लीजिए शत्रु को जब हम डांटते ना तो किस लिए आया, निकल जा यहां से,
डर के मारे निकल जाता है। और हमारा शत्रु कौन है? दुश्मन है। हमें उससे हार नहीं माननी, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीत का परमेश्वर है। हालेलुया। वो कहता मेरे तेरे हाथ में जीत का पताका दिया है, जीत की झंडी दिया है, जीत का वो मैंने तुझको झंडा दिया है, उसके सहारे तू जीतता जाएगा। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तो हमारी कमर में वो सत्य का पटुका बांधता जाता है और हमारा जीवन एक अच्छा जीवन होता है। हम फल वाले व्यक्ति बन जाते हैं। हमारे जीवन से बहुत सारे लोगों का उद्धार होता है और हमको बताना है दुनिया को कि प्रभु ने मुझको वो तोड़ा दिया, कि प्रभु आपको प्यार करता है, प्रभु आपके संग संग रहता है। और अंत में बस हमारा खत्म। और अंत में क्या कहता है? अंत में कहता है और ये जो जो बातें तुमने वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। जो जो बात पास्टर जी बताते हैं, मैं बताता हूँ और हमारे जन बताते हैं, प्रभु के लोग बताते हैं, पवित्र शास्त्र आपको बताता है, हमें उसको थामे रहना, छोड़ना नहीं है। जिस दिन हम छोड़ देंगे उस दिन हम डूब जाएंगे, याद रखिए। रोज वचन पढ़ो, आपको शांति मिलेगी। रोज प्रार्थना करो, एक आपको अलग तरह का प्रभु का वो प्यार मिलेगा। रोज प्रार्थना करो, रोज वचन पढ़ो, सुबह उठने के बाद तुरंत प्रार्थना करो, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं करके। रात को सोने से पहले उसका धन्यवाद करो, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मुझे सारा दिन संभाला। रात को मीठी नींद देना, सुबह की रोशनी देना। देखना कोई आपको बुरा सपना नहीं आएगा, कोई बुरा सपना नहीं है, कोई डर नहीं होगा, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन हमसे यही कह रहा है, जो कुछ तुमने सुना है, जो कुछ भी पत्री के द्वारा, मेरे भक्तों के द्वारा तुमने जो कुछ सुना है उसको थामे रहो। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा है, अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ रखे। अच्छे काम और वचन में दृढ़ रखे। आमेन। प्रभु आपको बचाना चाहता है, वो तब बचाएगा जब हम उसका वचन अपने हृदय में रख के छोड़ेंगे। मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध पाप तभी होता है जब हम प्रभु से नहीं डरते, जब हम अपने माता पिता से डरते। मैं अपनी बात बताता हूँ, 2 मिनट और लूंगा, मेरा टाइम हो गया। मैं कॉलेज में पढ़ता था, आपको पता पहले जमाने में, अब तो बहुत खराब लाइफ हो गई, पहले जमाने में थोड़ी ठीक नहीं थी। लोग सब सिगरेट पीते थे, खूब सिगरेट पीते थे। मुझको बोलते थे सिगरेट पी ले, बड़ा मजा आएगा। मैं बोलता था नहीं, अरे कुछ नहीं होता, च्युइंगम खिला दूंगा। मैं बोलता था नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। कोई कहता था अभी तो 2 घंटे हैं, तब तक तो उड़ जाएगी, बदबू नहीं आएगी। मैं कहता था नहीं, मैं नहीं, क्योंकि मैं जानता था मेरा पिता जो है आर्मी में काम करता है, अगर उसको जरा सा पता चल गया मैं सिगरेट पी है तो मुझे डंडे से मारेगा। वो मार का मुझे डर था, तो मैंने गलत काम नहीं करा। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध। जब हम प्रभु को अपने बीच में रखते हैं, अपने यहाँ रखते हैं ना, तो कोई गलत काम करने से हम 10 बार सोचते हैं। आपने देखा होगा जितने मर्डरर हैं, जितने चोर हैं, जितना गलत काम करते हैं, वो सब ज्यादातर अनपढ़ ही होते हैं, ज्यादातर, क्योंकि वो आगे की नहीं सोचते आगे क्या होगा। एक पढ़ा लिखा आदमी सोचेगा पीछे मेरी पत्नी है, मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर मेरे को 5 साल की सजा हो गई तो इनको पीछे कौन देखेगा, कौन देखेगा। परमेश्वर का भय बुद्धि का प्रारंभ। प्रभु आज तुमसे यही कहता है, हम सब से, मेरे से यही कहता है, प्रभु को थामे रहो और स्थिर रहो और दृढ़ रहो, ताकि प्रभु हमको बताए से आशीषित करे। आज प्रभु का वचन हमको यही बता रहा है, क्या हम प्रभु को थामे हुए हैं? यदि हाँ तो हम धन्य हैं, यदि हाँ तो हम धन्य हैं, यदि नहीं तो आज का दिन उद्धार का दिन है। हम अपना जीवन प्रभु को दे दें। हम कहें प्रभु मैं
मैंने जीवन भर जो पाप करे, आज मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुझे थाम के चलूं। मैं चाहता हूँ मेरा जीवन अच्छा हो। मैं चाहता हूँ मेरा जीवन फलदायक जीवन हो, ताकि मेरे प्रभु को महिमा मिले, मेरे प्रभु को महिमा मिले। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुन जाने का आशीष दे।